हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव बुडाना में। और आइए आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में होंगे आज अनिल ढांडा जी, जो कि भावी सरपंच के पद पर भावी उम्मीदवार हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य, मेन एम क्या है और क्या सौगात अपने गांव की जनता के लिए ये लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, ये छोड़ दीजिए सर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। धन्यवाद आपका, आपके चैनल ने हमें मौका दिया है बोलने के लिए। जी, तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का, सरपंची के इलेक्शन की तैयारी आप जो कर रहे हो, आपका सरपंची में आने का क्या इरादा, क्या है आपका मेन एम, क्या है आपका? गांव के चौमुखी विकास के लिए हमें मौका मिले तो हम गांव के लिए कुछ करें। जी सर, आपने गांव की किन किन समस्याओं को फेस किया है, हमें थोड़ा सा एक बार रूबरू कराएं अपने दर्शकों को, और जो आपके गांव वाले हैं उनको भी पता लगे कि आपकी किन किन समस्याओं को आपने जो है फेस किया है। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी, पीने के पानी की समस्याएं हैं, और गलियों से ऊपर उठकर भी कुछ और विकास के कार्य की ज़रूरत है गांव को। जी, जिसमें शिक्षा का, बच्चों को नशे की लत है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस आ रही है गांव को। जी, और इसके अलावा आजकल सबसे बड़ी समस्या नशे की मानूं मैं तो, जी, जिससे बच्चे, गांव का माहौल ख़राब होता है। समाज में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है नशे के कारण, जिसमें चोरी और चोरी जी, आजकल अपनी महिलाएं भी सेफ नहीं हैं। जी बिल्कुल। और सर बात करते हैं कि जैसे अभी आपने नशे का टॉपिक जो छेड़ा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि गांव से नशे को आप ख़त्म करने के लिए आपके क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। नशे का सबसे बड़ा उन्मूलन का कारण मैं मानता हूँ बच्चों का ध्यान खेल की तरफ खींचें। जी, और गांव में बच्चों को ज़रूरी सामान, खेल का जो सामान है वो मुहैया करवाया जाए। जी, बच्चे खेल से वो बहुत ऊपर उठ सकते हैं, जी, जिससे उनका विकास, खुद का विकास, और भी गांव में बच्चों का रुझान बढ़ेगा। जी, और जिससे जो है थोड़ा गांव का माहौल भी अच्छा हो। जिससे गांव का माहौल भी अच्छा होगा और गांव का नाम रोशन भी होगा। जी बिल्कुल। और सर अगर हम बात करें शिक्षा के स्तर पे, अभी आपने शिक्षा का जो जिक्र किया था, शिक्षा के स्तर पे हम बात करते हैं कि अपने गांव में आप शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि प्राइवेट की तरफ माँ बाप ज़्यादा जा रहा है। सरकारी स्कूल में भी टीचर बिल्कुल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों की केयर नहीं है। जी, सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, इसलिए गांव की एक कमेटी बनाई जाए। पंचायत का भी ये वो बनता है कि वो फर्ज बनता है कि स्कूल में जाकर बच्चों के और टीचरों के साथ मीटिंग करें, टीचरों के साथ मीटिंग करके और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। जी सर, बात करते हैं गांव में बुजुर्ग भी हैं, कहते हैं कि बुजुर्ग हमारी धरोहर होती है, तो आप अपने गांव के बुजुर्गों के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं? बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा है। खड़े होते, हम कामयाब होते हैं तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं। उन्हें हमें चलना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। बहुत सारी खुद परेशानियां झेल के हमें कामयाब बनाया है। जी बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे, बिल्कुल बुजुर्गों के लिए कहेंगे कि इनका मान सम्मान होना चाहिए। जी, और बुजुर्ग जिनकी पेंशन कट चुकी है या किसी कारण बस वो बन नहीं पाई, तो सर उनके लिए आप किस तरीके से, क्या क्या उनके सहयोग करोगे आप उनका? बिल्कुल, हम बुजुर्गों को ये जांच करेंगे और हमारे पास आएंगे, उनकी पेंशन दोबारा बनवाएंगे। जी सर, गांव में बात करते हैं, गांव में हैंडीकैप्ड भी होंगे और जिनकी पेंशनें नहीं भी हैं, और हैंडीकैप्ड के लिए जैसे, और गांव में विडो औरतें, विधवाएं महिलाएं जो हैं, उनके लिए आप इनके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं? इनकी क्या सेवा, आप किस तरीके से आप इनका जो है जो अपना योगदान जो है, इनको किस तरीके से आप इनको अपना योगदान दे सकते हैं? इनके लिए जो इनके सामने समस्याएं फेस आएंगे उनका निराकरण करेंगे। जी, और जो भी वो आगे बताएंगे, इस तरह की कोई पेंशन कट जाती है या और कोई दिक्कत है तो उसका हर तरह से
समाधान करेंगे। जी सर, आपने अपने गांव की किन किन समस्याओं को फेस किया है, थोड़ा सा रूबरू कराएं एक बारी कि आपको आपके गांव की मेन समस्या क्या है? हमारे गांव की समस्या मेन एक तो पानी की है, पीने की। जी कई साइड ऐसी हैं जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं पहुँचता, जी वहाँ पानी पहुँचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और पहुँचाएंगे। जी। और गंदे पानी की क्या निकासी है आपके गांव में? गंदे पानी की निकासी इतनी बढ़िया नहीं है, जी उसको भी बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। जी सर, गांव में आप सफाई को लेकर के आप, अगर आपके गांव की जनता आपको ये सेवा करने का मौका दे देती है तो सफाई को लेकर के आप गांव में क्या क्या कदम उठा सकते हैं? सफाई बिल्कुल, पहले सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। सफाई बहुत ज़रूरी है, इससे ताकि बीमारियां ना फैलें। जी सफाई के लिए पहला कदम उठाएंगे। जी। और सर, आज आप हमारे चैनल पर लाइव हो तो आप अपने गांव से क्या अपील करना चाहते हो? हम गांव से यही अपील करते हैं, वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि मैं सेवा का मौका अच्छे से दे सकूँ। जी, तो ये थे आज हमारे साथ हमारी लाइव खास मुलाकात में आज गांव बुडाना डिस्ट्रिक्ट हिसार से अनिल ढांडा जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।